अगर आपका वजन बढ़ा हुआ है, अगर आपको डायबिटीज़ है या आपको प्री डायबिटीज़ है, तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की एक नई स्टडी ने उसके एग्जैक्ट कारण हमें बताए हैं। आज के वीडियो में हम वही स्टडी के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से हमारे खाने पीने की पैटर्न्स हैं, उसके बारे में बात करेंगे और मैं आपको देने वाला हूँ पोटेंशियल सॉल्यूशंस, मेरे भी और वो स्टडी के सॉल्यूशंस दोनों। मेरा नाम डॉक्टर उमेश वाधवानी है। वीडियो शुरू करें उससे पहले 3 सेकंड का मेरा इंट्रो आएगा। फट से चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ एंड याद रखो कि मेरा जन्मदिन बहुत ही नज़दीक है, बट हम 1 मिलियन सब्सक्राइबर से बहुत ही दूर हैं। बट हमें हार नहीं माननी है, हमें ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है, मेरी चैनल को लोगों से सब्सक्राइब करवाना है। अगर आप मेरी हेल्प करोगे तो हम पहुंच जाएंगे 1 मिलियन तक बहुत ही जल्द। चलो बात करते हैं ICMR की लेटेस्ट स्टडी ऑन ओबेसिटी, डायबिटीज़ एंड प्री डायबिटीज़। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने अभी इंडिया के 36 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में से 1,22,000 लोगों में सर्वे किया, अर्बन एंड रूरल एरियाज दोनों में, और वहाँ से हमें हमारे ईटिंग पैटर्न, हम जो खाना खा रहे हैं वो, और उसका डायबिटीज़, ओबेसिटी और प्री डायबिटीज़ के साथ रिस्क का क्या कनेक्शन है उसके बारे में अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन मिली है। और उसमें सबसे पहला पॉइंटर वॉज कि 62% ऑफ आर कैलोरीज कमिंग फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स, और वो भी लो क्वालिटी कार्बोहाइड्रेट्स जिसमें फाइबर की बहुत ज़्यादा कमी है। 2, हमारी कैलोरीज प्रोटीन में से 12% से भी कम है। जो 15 से 20% होनी चाहिए, सिर्फ हम 12% और उससे कम खा रहे हैं। हमने इसके बारे में टाइम एंड अगेन बात की है कि 73% से ज़्यादा इंडियंस आर डेफिशिएंट इन प्रोटीन और ईटिंग लेस प्रोटीन देन व्हाट दे रिक्वायर। सो ये स्टडी भी सेम, एंड डेटा इज़ ह्यूज। 1,22,000 पीपल इज़ अ ह्यूज नंबर, एंड वो अक्रॉस इंडिया के आगे, 1-2 स्टेट्स की बात नहीं है, अक्रॉस इंडिया का ये डेटा है। तो इसका जो भी डेटा के नंबर्स आए, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। तीसरा, जो फैट्स की क्वांटिटी हम खा रहे हैं ना, चर्बी जो खा रहे हैं, तेल, घी, ये सारी चीज़ें, वो उसका मात्रा तो सही है, वी आर नॉट एक्सीडिंग द रिकमेंडेड अमाउंट, बट उसमें भी हम सैचुरेटेड फैट्स ज़्यादा खा रहे हैं। अनसैचुरेटेड फैट्स जैसे कि सीड ऑयल्स या नट्स एंड सीड या एवोकाडो, ये हम बहुत कम खा रहे हैं। हेल्दियर सोर्सेज ऑफ फैट्स हम अभी भी कम खा रहे हैं। चौथा, हमारा जो डेली शुगर रिक्वायरमेंट है, जो एडिड शुगर रिक्वायरमेंट होता है, वो सिर्फ 5% होता है दिन का कैलोरी का। 21 से ज़्यादा स्टेट्स में लोग उससे डबल या ट्रिपल शुगर खा रहे हैं दिन की, और ये मेजर रीजंस हैं जिसकी वजह से हमारा डायबिटीज़, प्री डायबिटीज़ और ओबेसिटी का रिस्क और नंबर्स बढ़ रहे हैं। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये स्टडी बोल रही है। एंड मैं क्या बोल रहा हूँ पता है, कि ये हमें ऑलरेडी पता था। ऐसा नहीं है कि आपको कोई पहली बार बता रहा है कि हम कार्बोहाइड्रेट्स को अब्यूज़ करते हैं। ऐसा नहीं है कोई आपको पहली बार बता रहा है कि आप प्रोटीन्स कम खा रहे हो। ऐसा नहीं है कि आपको कोई पहली बार बता रहा है कि आप शुगर ओवर कंज्यूम कर रहे हो। यहाँ पे अगर आप लॉजिकल इंसान हो तो आपके दिमाग में ये अलर्ट आएगा कि ओवर कंजम्पशन इज़ द प्रॉब्लम। कोई आपको नहीं बोल रहा है कि आपको चावल, रोटी, पोहा, उपमा, शुगर, मीठी चीज़ें बंद करनी है। हम आपको बोल रहे हैं कि आपको ओवर कंजम्पशन नहीं करना है। एंड देयर इज़ अनदर सजेशन एज वेल विच आई एम गोइंग टू गिव यू, बट उससे पहले मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कोट पढ़ना चाहता हूँ फ्रॉम द लीड ऑथर of this study, and it's very very interesting. Okay, hear me out. Dr. R.M. Anjana, she is the lead author and the president of the Madras Diabetes Research Foundation. वो ऐसा बोलती है कि our findings clearly show that typical Indian diets heavy in carbohydrates from white rice or whole wheat flour and low in quality protein are putting millions at risk. मतलब मेजॉरिटी टिपिकल इंडियन डाइट्स जिसमें कार्बोहाइड्रेट जैसे कि वाइट राइस और होल व्हीट फ्लावर ज़रूरत से ज़्यादा है, एंड लो इन क्वालिटी प्रोटीन, हम क्वालिटी प्रोटीन कम खा रहे हैं, जो हमें मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ अस को रिस्क पे लेके आ रहे हैं। सिंपली स्विचिंग फ्रॉम वाइट राइस टू होल व्हीट और मिलेट्स इज़ नॉट इनफ। ये बहुत समझना ज़रूरी है। सिर्फ वाइट राइस को आपने गेहूँ, चक्की आटा या चक्की आटा को अपने जवार, रागी, बाजरा जैसे मिलेट से रिप्लेस करना इज़ नॉट इनफ, जो अ लॉट ऑफ यू डू। मैदा अच्छा नहीं लगा, रागी जवार पे चले गए, वाइट राइस अच्छा नहीं लगा, ब्राउन राइस पे चले गए। टोटल कार्बोहाइड्रेट इनटेक, वापस से मेरे, सिंपली स्विचिंग फ्रॉम वाइट राइस टू होल व्हीट और मिलेट्स इज़ नॉट इनफ अनलेस
total carbohydrate intake decreases and more calories come from plant और dairy proteins. जब तक तुम्हारा कार्बोहाइड्रेट का ओवरऑल इंटेक कंट्रोल में नहीं होगा, जब तक तुम और कैलोरीज प्रोटीन्स में से नहीं ऐड करोगे, तब तक आप अपने आप को रिस्क में से बाहर नहीं निकाल रहे हो. इफ़ यू डू नॉट अंडरस्टैंड दिस, आप आगे की कोई बात समझ नहीं पाओगे. यहाँ पे इन्होंने एक और सजेशन दिया है कि सिंपल सजेशन है, सिर्फ 5% कैलोरीज आप कार्बोहाइड्रेट से हटा के उसको प्रोटीन से रिप्लेस या सब्सटीट्यूट कर दोगे तो भी आपका रिस्क बहुत कम हो सकता है. तो इफ़ यू अंडरस्टैंड दिस, लाइक 62% कैलोरीज अगर आप कार्ब से खा रहे हो, उससे 5-7 कैलोरीज आपने कम कर दी. आपने 55% कैलोरीज आपकी कार्ब्स में से ली और 15-17% कैलोरीज अगर प्रोटीन से लेना शुरू किया तो भी आपका डायबिटीज़ और ओबेसिटी का रिस्क कम होता है. व्हाट इज़ माई वर्डिक्ट हियर? माई वर्डिक्ट हियर इज़ कि ये स्टडी में जो डेटा हमें मिला है, नथिंग न्यू. हमने हमेशा इसके बारे में बात की है कि ओवर कंजम्पशन एंड अंडर यूटिलाइजेशन इज़ द प्रॉब्लम. ये स्टडी का एक छोटा सा लिमिटेशन ये है कि ये स्टडी डायबिटीज़ और ओबेसिटी का सिर्फ और सिर्फ खाने के साथ रिलेशनशिप पॉइंट आउट करती है. बट डायबिटीज़ एंड ओबेसिटी दे बोथ मेटाबॉलिक कंडीशंस हैं जहाँ पे आपकी ओवरऑल लाइफस्टाइल इम्पैक्ट करती है. आपने खाना तो अच्छे से खा लिया, मूवमेंट नहीं किया, नींद अच्छे से नहीं ली, आपका स्ट्रेस ज़्यादा है तो भी दिक्कत है. तो आपने खाना तो फिक्स करना ही करना है, बट साथ साथ में ये तीनों चीज़ों का भी ध्यान रखना है, मूवमेंट, स्लीप एंड योर स्ट्रेस मैनेजमेंट. ऑल्सो आपको कुछ ज़्यादा या कुछ कम नहीं खाना है. कार्ब्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर्स, प्रीबायोटिक्स, प्रोबायोटिक, इन सारी चीज़ों का आपकी बॉडी में कुछ ना कुछ काम है. वो ज़रूरी मात्रा में खाना है, आपकी एज, सेक्स, हाइट, वेट और डेली फिजिकल एक्टिविटी के हिसाब से. तो आप बोलोगे कि वो हमें पता कैसे चलेगा? एंड दैट्स वेयर द पर्सनलाइज्ड न्यूट्रिशन कम्स इन हैंडी. आपको कोई चीज़ बंद करने की ज़रूरत नहीं है, बट आपको जो आइडियल प्लेट है उसके कंपैरिजन में अच्छा खाना या कितना कम कितना ज़्यादा खाना है वो जानने के लिए आपको आपका खाना एनालाइज करवाना पड़ेगा न्यूट्रिशनिस्ट या डॉक्टर्स के साथ बैठ के, जहाँ पे मैं और मेरी टीम आपको हेल्प कर सकते हैं. यू कैन बुक 1-to-1 कंसल्टेशन विथ मी और माई टीम, जहाँ पे हम आपके अभी के खाने पीने की पैटर्न देखेंगे कि आप कितना % कार्ब्स खा रहे हो, आप कितना % प्रोटीन खा रहे हो, कितना % फाइबर खा रहे हो और आपको खाना कितना चाहिए, कितना खा रहे हो, उसके बीच का जो गैप होगा वो आपको फिल करना है. एंड वंस यू डू दिस, यू आर डूइंग अ ह्यूज फेवर टू योरसेल्फ. आप अपनी हेल्थ भी बेहतर कर रहे हो, आप अपने आप को रिस्क में से बाहर निकाल रहे हो. अगर आपको डायबिटीज़ का प्रॉब्लम है, आप प्री डायबिटीज़ में हो, आपका वज़न बढ़ा हुआ है, आप वो कम भी कर सकते हो बाय सिंपली मेकिंग टाइनियर चेंजेस यूजिंग योर घर का खाना. कोई फैंसी चीज़ें खाने की ज़रूरत नहीं है, बट उसके लिए आपको इस चीज़ को समझना पड़ेगा, एक्नॉलेज करना पड़ेगा, बिकॉज हर प्रॉब्लम का लिटरली 2 स्टेप का सोल्यूशन होता है. 1, आइडेंटिफाई एंड एक्नॉलेज द प्रॉब्लम. आप लोग डिनायल में हो, जब तक आप डिनायल में रहोगे तब तक आप प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाओगे. एंड देन डू समथिंग अबाउट इट. आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि मेरा खाना सही नहीं है, कंसल्ट करो डॉक्टर को, न्यूट्रिशनिस्ट को, एंड फिक्स करो उसको. अदरवाइज आप इंटरनेट पे शॉर्टकट्स ढूंढते रह जाओगे. ये ऐसी स्टडीज़ आएंगी, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा वो स्टडीज़ का. स्टडीज़ नंबर्स देती हैं, ह्यूमन बींग्स आर नॉट जस्ट नंबर्स. यहाँ पे बहुत सारे दूसरे फैक्टर्स भी आते हैं और उसको फिक्स करने के लिए यू नीड इंडिविजुअल कंसल्टेशन. डिटेल्स चेक करो डिस्क्रिप्शन में. वीडियो पे अपने थॉट्स मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में, एंड शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, बिकॉज दिस इज़ एन आई ओपनिंग स्टडी एंड आई ओपनिंग नंबर्स, दे आर स्टैगरिंग. एंड मैं ये स्टडी का लिंक वगैरह डिस्क्रिप्शन में छोड़ रहा हूँ, पढ़ो उसको और डिटेल में. एंड यार याद रखो हमेशा की तरह कि अपनी हेल्थ का ध्यान देना इतना मुश्किल नहीं है, काफ़ी आसान है. मिलता हूँ मैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखो अपना.